हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज लेकर आ गया हूं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 20। और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर। इसको हिंदी बोलते हैं वांट ऑफ गुणांक। और ये लेक्चर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। और ये सॉल्यूशन चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है, यानी आज सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, समझे? हाँ, ये ऑब्जेक्टिव के साथ इस वांट ऑफ गुणांक से कैसा ऑब्जेक्टिव पूछता है वो भी क्या है। चलिए भाई, तो स्टार्ट किया जाए हो। चलिए, इसके बाद होगा इसका ऑब्जेक्टिव, इसका 2 अंकीय प्रश्न जैसा आपके फिजिक्स में हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में। चलिए भाई साहब, तो वांट ऑफ फैक्टर हमको क्यों करना पड़ता है? तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। पढ़े है ना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? 4 गो होता है। तो पहले जानते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है तनी ये बता देंगे भाई लोग, बड़ा मेहरबानी होगा आप लोगों का। कोई बताएंगे? हो बोलो। वह गुणधर्म बिलियन का वह गुणधर्म ना है, सुनो, जो केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलेय के प्रकृति पर। ठीक है, यानी कि that properties depend upon only number of solute particle does not depend upon nature of particles। ठीक है, तो चल लिख देते हैं। वह बढ़ जाइए, वह गुणधर्म जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय के प्रकृति पर नहीं, विलेय के प्रकृति पर नहीं। हिंदी इंग्लिश में क्या लिखेंगे? that properties which depends upon only number of solute particle या particle of solute भी हो सकते हैं। number of solute particles do not depend या does not depend upon, बोलिए नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। भाई हमारा भी राइटिंग बहुत गजब है, लेकिन आज स्पीड में लिखने का नहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक, उलंग राइटिंग है हमारा, लेकिन आज स्पीड में लिखे इसलिए थोड़ा समझ रहे हैं। ठीक, चलिए, ये बात समझ में आया कि सर जो भी हम विलेय के कण लेंगे उसकी संख्या पर यह डिपेंड करता है अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, यानी कि सर एक बात समझिएगा कि अगर हम 1 मोल NaCl लेते हैं, ठीक है, तो 1 मोल है, एक क्या मोल है सर? 1 मोल है, तो विलेय के कणों की संख्या 1 हो गया सर, हो गया ना 1। लेकिन जब ये टूटी, अगर हम इसको घोलेंगे अगर, तो टूटेगा तो सर 1 मोल Na प्लस में टूटेगा और 1 मोल Cl माइनस में टूटेगा सर। तो सर यहां पर तो 1 कण था, 1 पार्टिकल, सर यहाँ 1 और 1 2 पार्टिकल हो गए, 2 कण हो गए सर, तब तो गड़बड़ा जाएगा अनुसंख्य गुणधर्म। तब तो इसीलिए हमको पढ़ना पड़ता है वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ फैक्टर। बात समझ में आया? वांट ऑफ फैक्टर क्यों पढ़ना पड़ता है? इसके 4 गो प्रॉपर्टी पहले से पढ़िए, देखिए क्या क्या होता है। पहला है क्या भाई साहब? रुको पूछेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन, अच्छा इसको पहले लिख देना चाहिए क्योंकि इसे तो पढ़ाए हुए हैं। वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा
रुको रुको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक हिंदी का होता है सर, इसको हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब समझता ना हो, अवनमन मतलब घटना। इसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। इसको कहते हैं, बोलिए, हिमांक में अवनमन, अवनमन। इसको कहते हैं परासरण दाब। क्या कहते हैं? परासरण दाब। अब सुनिए, ध्यान दीजिए थोड़ा, इसको देखना है आप लोगों को। अच्छा, ई जो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओकर फार्मूला मालूम है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर बी है तो क्या होगा? पी नॉट ए माइनस पी ए, पी ए बटा में पी नॉट ए। अगर सुनो 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 सुनो, ये मोल फ्रैक्शन बी के पार्टिकल का हो गया, ठीक है। इस सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर यहां अगर ए होगा तो यहां बी हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू, बोलिए बोलिए बोलिए, एम, या आप बोल सकते हैं सर एम इंटू के बी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा टी बी हो गया क्वथनांक में उन्नयन, के बी हो गया एलिवेशन कांस्टेंट, एम हो गया मोलालिटी, मोलालिटी। आइए, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में एम, ये होता है, ठीक है। पी एफ, डेल्टा टी एफ हो गया हिमांक में अवनमन, के एफ हो गया आपका डिप्रेशन कांस्टेंट, एम हो गया मोलालिटी। ये क्या होता है सर? पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर। पाई होता है परासरण दाब, सी होता है कंसंट्रेशन, आर होता है रेट कांस्टेंट मतलब प्रेशर कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बात को सुनिए कि यहां सारे फॉर्मूला को हम करने वाले हैं चेंजिंग। क्या करने वाले? क्योंकि सब में हमने क्या किया है कि एक एक पार्टिकल लिया था, एगो NaCl, एक ग्लूकोज के पार्टिकल, एक चीनी के पार्टिकल, एक एक लिया था ना। इस सारे फॉर्मूला को आप देखेंगे इस प्रकार, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर आई इंटू पी नॉट ए माइनस पी ए बटा में पी नॉट ए। इस प्रकार देखिएगा सर, 2 नंबर को इसे देखेंगे, डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू डेल्टा के बी इंटू में एम। ये देखिएगा सर, क्योंकि आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि अब हम वांट ऑफ फैक्टर के बाद ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि वहां हम आई लिखते एलिवेशन वाला में कॉलिगरी पर नहीं समझ में आता कि आई क्या होता है। आई वांट ऑफ फैक्टर है सर, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है अभी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। कि आई जो होता है, अब आई का मान रखेंगे। उस समय क्या करते थे? 1 मोल हम NaCl लेते थे, मतलब सॉलिड का पार्टिकल 1 मोल, पार्टिकल की संख्या। हम सुक्रोज लेते थे 1 मोल, यूरिया लेते थे 1 मोल, मतलब 1 लेते थे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला में कोई चेंजेज नहीं आता था। लेकिन अब अगर हम वो जो लेंगे NaCl को घुला देंगे तो Na+Cl माइनस से टूट जाएगा, तो मतलब 2 मोल हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा फॉर्मूला। आप समझे? तीसरा हमारा जो है डेल्टा टी एफ वह क्या होगा? आई इंटू के एफ इंटू एम, ये हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा पाई बराबर क्या है? आई इंटू सी आर टी, सब में आई लग जाएगा। पहले जो था वो आई के मान 1 था, वांट ऑफ फैक्टर 1 था, क्योंकि हमने NaCl लेते थे, मतलब 1 मोल, तो आई का मान 1 होता था। हम लेते थे 1 मोल सुक्रोस लेते थे, चीनी लेते थे ना, C12H22O11 लेते थे हम लोग, C6H12O6 लेते थे हम लोग, CONH2CO2 लेते थे, CONH2CO लेते थे, यूरिया लेते थे, 1 ही मोल लेते थे, तो दिक्कत नहीं था, ठीक है। आप NH2CO लेते थे तो दिक्कत नहीं होता था सर, लेकिन अब दिक्कत होगा, अब टूटेगा तो दिक्कत होगा। अब आई का मान चेंज होगा सर, आई का मान चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? ये वांट ऑफ फैक्टर से समझते हैं।
मान लेते हैं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कि अगर मेरे पास 1 मोल क्या है, NaCl है, अगर ये टूटता है, अगर ये टूटता है तो क्या बनेगा, 1 मोल Na प्लस बनेगा और प्लस में 1 मोल Cl माइनस। पहले तो 1 मोल था, पहले 1 मोल था ना, अब का 1 प्लस 1 क्या मोल हो गया, 2 मोल हो गया। पहले 1 मोल था, अब हो गया 2 मोल। मतलब इसमें I का मान यहाँ पर 1 था, अब I का मान कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आया? आए? अब समझिए सर, एगो अभी रुकिए, बताते हैं फॉर्मूला, बताते हैं वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला। आप लोग देख के होंगे, हम जानते हैं। आइए सर, अगर MgCl2 अगर है, 1 मोल MgCl2 है, अगर 1 मोल MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है, अगर इसको हम तोड़ेंगे सर, तो ये बताइए कि किस में टूटेगा। तो 1 मोल Mg2 प्लस में टूटेगा सर, 1 मोल Mg2 प्लस में टूटेगा, और जोड़ 2 मोल Cl माइनस में टूटेगा सर। कहिएगा सर ये कैसे आप जानते हैं कि Mg 1 के मोल होगा, Cl 2 मोल होगा? तो सर आप नहीं पढ़े थे कौन चैप्टर, बोलिए बोलिए बोलिए, क्लास 11th के चैप्टर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें पूरा तोड़ना फोड़ना पोस्टमार्टम करना सिखाए थे पूरा। अभी आप 12th में, तो जो 11th में टिंग टोंग किया था, आज टोंग टिंग कीजिए, ठीक है? 11th में जो बच्चा घूमता है मजा लेता है, तो अब सजा कौन भुगतेगा? हम सुनिए, तो यहाँ 1 मोल था ना भाई, और यहाँ क्या मोल हो गया, टोटल 3 मोल हो गया, यानी 1 और 2। सर सुनिए भैया लोग, है ना, ध्यान दो, अभी बतावत है, रट जइया, क्योंकि हम जानत है कि भाई समझ में तो नहीं आई, आ जाए समझ में। AlCl3 देखिए, AlCl3 कितने मोल लिए हमने, 1 मोल टूटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ना, संयोजकता आता है ना, अरे एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। एल्युमिनियम जो है 3 गो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, मतलब +3 चार्ज होता है एल्युमिनियम पे। तो क्या होगा, 1 मोल Al3 प्लस होगा, और जोड़ 3 मोल क्लोरीन माइनस होगा। तो सर ये 1 मोल से क्या मोल बन गया, 4 मोल बन गया। अच्छा सर यहाँ क्या हो रहा है, संयोजन की वियोजन। रे भैया अमरीश ना सुनबो, विकास तनी मोबाइल बंद कर ले भाई, भाई मोबाइल बंद कर ले प्लीज, रिक्वेस्ट है, मोबाइल बंद कर लो भाई। मोबाइल चले बहुत तो फिर गड़बड़ा जाए सिस्टम। तुहार वन टॉप फैक्टर समझ रहा है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में एक न एक प्रश्न तो हर बार, क्योंकि और टॉपिक है उसका कभी कभी आता है कभी कभी नहीं, लेकिन वन टॉप फैक्टर का हर बार आप क्वेश्चन में उठा कर देख लीजिए, केमिस्ट्री देख लीजिए, वन टॉप। हाँ, हर वर्ष पूछा एक ऑब्जेक्टिव। सर सुनिए तनी ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। हाँ, ये तो समझ में आ गया, 1 मोल से 4 मोल, आई का मान 4, आई का मान जो है 4 मोल है। अब यहां जो है आई का मान रखना हो तो क्या रखेंगे, 4, 3, 2, 1। अब सुनिए एक फॉर्मूला तनी दिखा देते हैं आप लोग को। आइए, आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ solute particles after association and dissociation, association और dissociation। बता में नंबर ऑफ solute particles बिफोर association या dissociation। हमने क्या बोला आपने नहीं समझा, ये बताइए ये क्या हुआ है, एसोसिएशन की डिसोसिएशन? नहीं समझे, ये क्या हुआ है, संयोजन की वियोजन। वियोजन मतलब ये टूटा है, ये हुआ है वियोजन। ये क्या हुआ है, तो इसको कहेंगे हम डिसोसिएशन। क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। आज जो जुड़ेगा ना ओकरा कहेंगे एसोसिएशन। आइए वो देखिए लेते हैं। अरे 2 मोल CH3 COOH लेते हैं, 2 मोल लेकर अगर लेते हैं तो ये जो है ना 1 मोल CH3 COOH बनता है, 1 मोल CH3 COOH बनता है, 1 मोल। यहां 2 मोल से क्या हो गया, घट करके 1 मोल बन गया। मतलब ये क्या हुआ है, संयोजन। क्या हुआ है, संयोजन हुआ है, मतलब ये एसोसिएशन हुआ है।
ठीक है, अब सुनिए, अब फॉर्मूला लिखे हम। आइए, आई आई का जो फॉर्मूला होता है भैया, ना सुनबा, पीछे कैमरा घुमा करके आप सवाल पूछना शुरू करे तुरंत से हैं, बकलवा कहीं के। आई बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन बाटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। एंड नहीं, या लगाइएगा। हाँ, मतलब कोई भी जो तो हम यौगिक लेंगे, ठीक है, अगर टूटने के बाद या जुड़ने के बाद क्या होता है ऊपर रखेंगे, टूटने के पहले या टूटने से जुड़ने से पहले। सुन रहे भाई, ये बात सुन ना, आफ्टर मतलब बाद, टूटने या जुड़ने के बाद जो रहेगा ऊपर रखेंगे, जितना मोल रहेगा। टूटने या जुड़ने से पहले जो मोल रहेगा वो नीचे रखेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी बोलिए, संयोजन या वियोजन के बाद विलय के कुल मोलों की संख्या, कुल मोल ये लिखना दीजिए, कुल मोलों की संख्या का लिखिएगा। इसमें लिखेगा संयोजन या वियोजन के पहले विलय के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, ई हो गया फॉर्मूला। तनी अब कर लगाया जाए, ये तो आइए इसको लगाते हैं तनी चाप पे। आइए, सवाल हमारा है NaCl। क्या है? NaCl। पहले क्या मोल था? 1 मोल। टोटल Na+ बनल और Cl 1 मोल Na+, 1 मोल Cl-। तो टूटने के बाद क्या मोल? 2 मोल। तो I बराबर का हो जाए? चुको, ई पहले था और ई बाद में था। ई पहले था, ई बाद में था। अब हमारे अमन भाई बताएंगे। नमस्कार, पहले खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए अमन ब्रो। आई बराबर जो फॉर्मूला होता है, संयोजन वियोजन के बाद विलय का मोल कितना है? 2 मोल विलय के बाद है। और नीचे जो है विलय के मतलब संयोजन वियोजन के पहले विलय के कुल मोल कितना था? 1। चलिए यार, ये अमन अब ध्यान दिया, इसका मतलब अब ध्यान दिया। ध्यान कैसे नहीं देगा रे? ससुराल से आए हुए किया था, सलामी उलामी मिलल होगा, खूब खुश होगा। हाँ, बैठो बैठो बैठो, ये समझ में आया? I बराबर 2। NaCl जो अगर कहेगा, अगर टूटेगा तो कितना मोल? 2 मोल। वहां पे कह के हम 1 लेते थे, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबका 1-1 आंसर था। अब जो कहेगा NaCl अगर लेने के लिए, अब अगर उसमें मिलाएंगे तो टूटेगा ना टूटेगा? तो अब 2 मोल होगा वहां आंसर। अब बात समझे? दूसरा लेते हैं MgCl2 का 1 मोल। क्या मोल? जब ये टूटी तो क्या हुई? 1 मोल Mg प्लस में 2 और 2 मोल Cl माइनस में 1। तो ई टूटने से पहले 1 मोल, टूटने के बाद 3 मोल। I बराबर आफ्टर, अरे सुनो सुनो सुनो, आप टूटने के बाद 3 और टूटने से पहले टोटल हो गया। अच्छा, ये बात पचा क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अभी नहीं आया मैथ वाले सर जी, पर अभी और देखते हैं। ये पचा क्या? लड़की समझ में आ रहा है? टूटने के बाद ऊपर लिखेंगे, टूटने से पहले, जुड़ने के बाद ऊपर, जुड़ने से पहले नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत
अरे ए हे हमर सुनो, हमर बात सुनो। अब विकास कुमार ध्यान दे इधर भाई, क्या बतियाने लगता है तुम लोग है? ये बात पचा कि नहीं पचा, सो बोले बताओ हाँ या ना में जवाब दो। बड़े आगे है कल सवाल पूछ दी, क्योंकि कल ऑब्जेक्टिव होने वाला है इसका, तो खोपड़िया डिस्कोपड़िया बन जाए। चलिए अब थोड़ा इसमें कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को फील कीजिए। नहीं आइए, NaCl के 1 मोल था, ठीक है था। यहां पर जो Na बना है, ये बताइए इस जगह पे इसमें से कुछ ना कुछ कमा होगा। कितना कमा, कितना कमा सोबत? एक मिनट, फिर से इसको छोड़िए, फिर से आइए। यहां हमारे पास क्या था? NaCl था ना, उससे टूट के क्या बना? Na और Cl टूट के बना। ये बताइए कि पहले जो 1 मोल NaCl था, क्या बाद में भी, कुछ देर के बाद भी अगर हम देखें तो NaCl ही रहेगा? नहीं, टूटेगा, और टूटेगा तो कुछ ना कुछ कमेगा। तो NaCl में से कितना कमा? अल्फा। कितना कमा? अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं कितना? अल्फा कमा। और अल्फा का मान 100% एक ही होता है। 100% अगर संयोजन हो और 100% अगर वियोजन हो तो अल्फा का मान 1 होता है। 100% अगर संयोजन हो, 100% वियोजन हो, अल्फा का मान 1 होता है। ये नहीं समझ में आया, यहां समझाते हैं। ये हमने लिया NaCl, हमने लिया NaCl, ध्यान से समझो। अब सिर्फ वही नहीं है, देखो ध्यान से अरे जी भाई, ये ध्यान दो, ये नहीं बाद में बतिया लिया। अब ये जो टूटा है तो 1 मोल Na प्लस में और 1 मोल Cl माइनस में। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? पहले NaCl का 1 मोल था, किस पे? T बराबर 0। शुरू में ये T बराबर 0, तो यहां कुछ नहीं, यहां 0, यहां 0। जब T बराबर 0 पर टूटेगा थोड़ी ना हो, T बराबर 0 पर टूटेगा। समय स्टार्ट नहीं हुआ है, एकदम 0 पर है। टाइम 0 पर NaCl 1 मोल था, Na 0 था, Cl 0। कैसे? क्योंकि टाइम 0 है, टूटना स्टार्ट नहीं हुआ, टूटना स्टार्ट हो। ई पहले लाइन समझ में आया, 1 0 0 नहीं समझ में आया, हम जानते नहीं समझ में आया। फिर से सुनिए, फिर से 1 मोल हम NaCl लिए, ठीक है। टाइम अभी शुरुआती में, अभी शुरू हैं, अभी टाइम 0 0 0 0, अभी टाइम अभी शुरू भी नहीं हुआ। 0 पर Na और Cl बना होगा? नहीं बना होगा, अभी NaCl ही रहा है ना, Na बना ना Cl बना। अब थोड़ा देर के बाद देखेंगे, T बराबर मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड T पर। और NaCl क्या NaCl है? कुछ ना कुछ में से कम गया, कुछ ना कुछ में से कितना कम गया? अल्फा। तक कै में से अल्फा कमा? कै में से? पहले एगो था और में से कम गया अल्फा, ठीक है। अब कम गया, तब T बराबर T पर कुछ तनका देर के बाद Na बन गया, Cl बन गया। तो Na का बना? एगो, तो 1 अल्फा। Cl का बना? एगो, तो 1 अल्फा। कोई दिक्कत? फिर से एक बार और सुनिए। हमने यहाँ एक, देखिए समझाने का तरीका, टीचर वही जो बच्चा के मन में प्रश्न हो, टीचर के मन में प्रश्न आ जाए। टीचर वही जो बच्चा के मन में प्रश्न है, वो टीचर के मन में प्रश्न आना चाहिए, तब टीचर। अब हम बना रहे हैं, इसका मतलब हम उतार रहे हैं, बच्चे उतार रहा हो रहा है, कहानी खत्म है। अब सुने, T बराबर 0, सुनो। समय जब 0 था, हमने लिया NaCl 1 मोल, ठीक है। कितना लिया? 1 मोल। समय 0 था, जब प्रक्रिया स्टार्टो नहीं हुआ था, तो सिर्फ NaCl का तो NaCl रहा। Na बना? नहीं। Cl बना? नहीं बना। तो 0 है Na और 0 है Cl, नहीं बना, ठीक है। जब हमने अभिक्रिया में डाल दिया और रिएक्शन होना शुरू हो गया, तो T बराबर मान लेते हैं T सेकेंड पर। T बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद प्रक्रिया हुआ। अब NaCl क्या होगा? टूटेगा ना। तो पहले जो NaCl था 1 मोल, क्या 1 मोल रहेगा? टूट के कुछ ना कुछ जरूर कम हो जाएगा। मतलब हमने जो डाला यहाँ पे, जो दिया है प्रतिफल, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोलिए किसमें? अरे भाई, हमने जो अभिकारक दिया था, अभिकारक दिया था, वो किसमें चला गया? प्रतिफल में। यानी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब रिएक्टेंट जो है वो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ कम गया,
अब प्रोडक्ट में उन्हें बढ़ेगा। और रुक जाइए, और राहुल सर मैथ वाले सर, हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक आइए ना सर, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट हम लोग को लेट कर देते हैं। चलिए, तो आप लोग का लेट के 10 मिनट क्लास होगा, आप सर जी थोड़ा लेट के 10 मिनट रैबो करेंगे। अब आइए सुनिए भाई, ध्यान दो। पहले सुनो रे, अरे भाई, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ था तो 1 मोल NaCl Na और Cl नहीं बना था। जैसे अभिक्रिया स्टार्ट हुआ है तो इधर से कमना शुरू होगा, अगला जो बनाना चाहो तो बनबे करेगा भाई। इधर कमना, जैसे मान लीजिए कि कोई लोग अगर सब्जी बनाता है तो पहले कच्चा आलू डाल देता है उसमें, ठीक है। तो अब कच्चा जो आलू है वो कमना शुरू हुआ, मतलब कच्चा से अब धीरे धीरे पकना शुरू हुआ। एक तरफ पकना है तो पकने वाली संख्या बढ़ा जा रहा है, कच्चा वाला संख्या कमा जा रहा है, ठीक है। मतलब ये जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो कम रहा है, प्रतिफल बढ़ रहा है। अब देखिए, तो NaCl 1 था, अब 1 में से क्या कम गया, अल्फा कम गया। बना कितना, NaCl Na बना 1 हो तो 1 अल्फा, Cl 1 बना तो 1 अल्फा। बात समझ में आया? 1 ना बना है, 1 अल्फा बना, 1 बना तो 1 अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत? बात पचा क्या? अब आई का मान तो नहीं बताइए क्या होगा। आई का मान नंबर ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है कि नहीं? टूटने के बाद क्या था बोलिए? टूटने के बाद 1 माइनस अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ अल्फा। टूटने से पहले 1 0 0 1 0 0। आई के मान तो नहीं बताइए। एगो अल्फा से अल्फा चिलट जाई तो 1 आई प्लस में अल्फा बटा में 1, तो 100% अगर डिसोसिएशन हुआ है, पूरा 100%, तो अल्फा का मान 1 लिख लो। यदि 100% एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो तो अल्फा के मान क्या होता है? 1 होता है। 100% नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अल्फा के मान हम क्या रख देंगे? अल्फा बराबर हम 1 रखेंगे तो कहा जाए आई बराबर 1 प्लस 1 बटा में 1 यानी 2 बटा में 1 यानी कि 2। आई बराबर तो 2 था ही पहले, लेकिन फॉर्मूला से निकला कि नहीं निकला? अब से तनिक एक और में आइए, MgCl वाला में, MgCl2 1 मोल हमने लिया, ये क्या बना मेरे भाई? बोलिए, 1 मोल Mg2 प्लस 2 मोल Cl माइनस। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, जब टाइम 0 था, हमने अभिक्रिया स्टार्टो नहीं किया था, टाइम जब हमारा है भाई, टाइम जब हमारा 0 था, तब बताइएगा आप लोग MgCl2 क्या मोल था? 1 मोल। तब हम अभिक्रिया स्टार्टो नहीं किए थे तो Mg बना था क्या? नहीं, मतलब 0। Cl बना था क्या? नहीं, 0। ये टाइम 0 पर है मेरे भाई, समय स्टार्टो नहीं हुआ था। अब हम क्या कर देते, कुछ देर के बाद देखते हैं, कुछ देर के बाद देखते हैं। तो MgCl2 क्या अब वही जो 1 मोल पहले था वही 1 मोल रहेगा? नहीं, कमेगा, कुछ ना कुछ तो 1 माइनस अल्फा कमा। बना क्या? 1 मोल Mg प्लस 2 तो 1 अल्फा बनेगा, 2 मोल Cl माइनस तो क्या बनेगा? 2 अल्फा बनेगा। अब आइए, आई का मान बताइएगा आफ्टर डिसोसिएशन। अच्छा, लिखना पड़ेगा, नहीं समझता है तुम लोग। आफ्टर डिसोसिएशन हुआ है, ई है बिफोर डिसोसिएशन। सुनो 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 सुनो, अब ध्यान, एक फॉर्मूला आता है ऑब्जेक्टिव में, बताते हैं कौन सा फॉर्मूला है। ये हो गया वियोजन के पूर्व, हिंदी में बोलते हैं वियोजन के पहले। देखिए, तो हमरो से बेसी बोलती है। आई वियोजन के पश्चात, मतलब वियोजन के बाद। चलिए, तो वियोजन के पश्चात ऊपर लिखते हैं, तो 1 माइनस अल्फा जोड़ 2 अल्फा बटा में वियोजन के पहले 1 0 0 थे 1। आई बराबर अल्फा से अल्फा चिलट जाई, कहानी खत्म। 1 का प्लस में बटा में, अगर डिसोसिएशन 100% हुआ है तो अल्फा का मान 1। आइए, 1 प्लस 2 1 है, 2 एकम 2 बटा में
यानी कि 2 1 3 बटा 1 यानी कि 3। आई बराबर कहाँ गई? एक बार बना दी एक और एक और AlCl3 का बना देते हैं। AlCl3 का बना देते हैं, क्या होगा? तो बोलिए तो दिया Al3 प्लस और प्लस में 3Cl माइनस। आइए, टाइम जब 0 था तो ये 1 था, ये 0 नहीं बना था। टाइम जब t हुआ तो ये 1 में से कुछ ना कुछ कम गया, ये 1 अल्फा बना। ई तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा जोड़ 3 अल्फा बटा में 1। सॉल्व कीजिएगा, 1 प्लस 3 अल्फा बटा में 1। बस रुक गए, एक कहानी खत्म हो गई। एक हैप्पी बर्थडे ही में हो गई ना। आइए यहाँ आइए, अल्फा का मान कितना होगा? जब 100% जब एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा 1। चार आई का मान। अब आई सुनो, डिसोसिएशन में क्या होता है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में टूटने के बाद एक से ज्यादा बनते हैं ना ज्यादा। आइए हमारा टॉपिक है आज का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए सुनो, हमने ए भाई हमरो बात सुनो, हमने कोई यौगिक लिया जो है An, क्या है? ई टूट के बना, ज्यादा ना बनता है वो, Na बन गया। क्या बन गया? ज्यादा बना, ज्यादा। वही यहां हमने जो लिया था उससे थोड़ा ज्यादा बना। तो t बराबर 0 पर आइए, ई कितना था? 1 था। t बराबर 0 पर ये 0 था। t बराबर t पर बताइए, ई 1 माइनस अल्फा, ई हो जाएगा आपका n अल्फा, क्योंकि n को बना ना तो n को अल्फा बना। ये कमा ना भाई। अच्छा, ये बात किस सबको 50 से पहले बताइए? नहीं 50 पर मिटाए, समझ में आ गया? हमने An एक यौगिक लिया, 1 मोल पहले था। टाइम 0 पर यहाँ कुछ बनेगा ना बनेगा, लेकिन जब कुछ देर के बाद देखेंगे तो यहाँ कमल रहेगा और यहाँ बढ़ल रहेगा। यहाँ कितना कमेगा? 1 में से अल्फा कमेगा और यहाँ अल्फा गुना बढ़ल रहेगा। ठीक है, अब आइए आई का मान निकालते हैं। ये फॉर्मूला है, अब में पूछता है तो ध्यान लीजिएगा। 1 माइनस अल्फा जोड़ n अल्फा बटा में 1। तो 1 से आई में गुना करेंगे, आई बराबर 1 माइनस अल्फा जोड़ n अल्फा। अच्छा, इसको हम क्या करें? 1 प्लस में है यहाँ करके, तो आई माइनस 1 बराबर ई माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आइए। अच्छा, ई आई माइनस 1 बराबर हम लिख सकते हैं n अल्फा माइनस अल्फा, n अल्फा माइनस में अल्फा। अच्छा सर, ई आई माइनस 1 बराबर हम अल्फा कॉमन लेकर के n माइनस 1 लिख सकते हैं? अरे काहे नहीं लिख सकता भाई? लिख सकता हो। आई बराबर सर हम लिख सकते हैं, सॉरी अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं आई माइनस 1 बटा n माइनस 1। यही तो फॉर्मूला है अल्फा का, यही तो हमको निकालना था कितना कमता है कितना। ये डिसोसिएशन में अल्फा का मान ये हो गया। एसोसिएशन में अब आते हैं, एसोसिएशन में। तो चलिए भाई अब एसोसिएशन को देखते हैं। आप देखिए एसोसिएशन में हम क्या लेंगे। एक एग्जांपल है आपका, 2 मोल CH3 COOH लेते हैं। ये जब जुड़ता है तो 2 गो अलग अलग से 1 मोल CH3 COOH बन जाता है। ये मिथाइल अल्कोहल है, ये 2 मोल एथाइल अल्कोहल है। तो 2 मोल जब एथाइल अल्कोहल लेते हैं तो जब इसको जोड़ते हैं तो ये जुड़ करके अभिक्रिया करने के बाद 1 मोल एथाइल अल्कोहल बन जाता है। 1 मोल अभिक्रिया करने, खुद से अभिक्रिया करने के बाद क्या जोड़ेंगे? 2 गो मोल हम जब ये लेते हैं ना CH3CO, हाँ इसी को 2 मोल लेता है। जब दोनों को एक जगह रख देंगे ना तो वो जुड़ करके आपको जो प्रोडक्ट देगा वो एक ही मोल देगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक ही मोल। इसका स्ट्रक्चर भी है, उसको पोस्टमार्टम करेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, वहां पे इसमें पढ़ते हैं
मैकेनिज्म इसका होता है। आइए अब ये देखिए, हम जब क्या करते हैं, टाइम जब 0 हो तब हम देखते हैं, ठीक है। तब मान लेते हैं ये 2 मोल नहीं है, हम मान लेते हैं इसका हम 1 ही मोल लिए। कितना लिए? 1 मोल लिए, ठीक है। इसका CH3COOH का टाइम 0 पे ये कितना बना? 0। टाइम जब 0 हो तो ये तो बनबे नहीं करता है, ये घटबे नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब टाइम कुछ बढ़ जाएगा, कुछ सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ कम जाएगा। मान लेते कि हमने 1 मोल लिया, उसमें से कितना कमा? 1 माइनस अल्फा कम गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब वहां हम लोग डिसोसिएशन में क्या करते थे कि n अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा ऐसे लिखते थे ना, 2 गुने अल्फा 3 गुने अल्फा लिखते थे। यहां पर हम क्या करेंगे? अल्फा बटा में 2 लिखेंगे, क्योंकि यहां 2 था, यहां 1 हो गया, इसका आधा हो गया। अगर 3 गो से 1 गो बनता, अल्फा बटा 3 लिखते। 4 गो से 1 गो बनता, अल्फा बटा 4 लिखते। जैसे यहां पर क्या था, इसमें 3 अल्फा लिखते थे ना, 1 गो के लिए 1 अल्फा और 3 गो के लिए 1 गो से 3 गो बनता था, ठीक है। लेकिन यहां क्या है कि 2 गो से 1 गो बन रहा है, कहां गया? 2 गो से 1 गो, तो अल्फा से गुना नहीं करेंगे। वहां अगर आता तो 2 अल्फा लिखते कि, लेकिन 2 अल्फा नहीं, ये 2 को नीचे ऊपर नहीं नीचे करेंगे, क्योंकि आधा हो गया है। क्या हो गया है? यानी कि अल्फा का 1/2 गुना हो गया है, ठीक है, आधा हो गया। अब समझ में आया? अल्फा बटा 2। अब क्या करेंगे, इसमें आई का मान आफ्टर डिसोसिएशन ये है, आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर ये जुड़ने वाला कहानी है, तो 1 माइनस अल्फा जोड़ अल्फा बटा 2 बटा में पूर्व ना एसोसिएशन के पहले कितना था? 1 था। 1 से गुना करेंगे तो ये आई हो जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा जोड़ अल्फा बटा 2। अब 100% अगर एसोसिएशन हुआ है, 100% अगर एसोसिएशन हुआ है, जुड़ा है, संयोजन हुआ है, तो अल्फा का मान क्या होगा? 1 रखते हैं। आई बराबर 1 माइनस अल्फा के मान 1 जोड़ अल्फा का मान 1 बटा में 2। ये माइनस प्लस तो कहानी खत्म हो जाएगा। आई बराबर 1 बटा, मतलब आई के मान आधा हुआ ना भाई, आधे ना हुआ है, 2 गो से 1 गो तो आधा हो गया। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं किसमें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या देखते हैं? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन ये क्या है? सुनिए, इसमें उसमें क्या लेते थे, यहां ध्यान दीजिए। इसमें हम क्या लिए थे? AN लिए थे, तो इसमें N मोल बढ़ गया था ना, AN कोई भी लिए थे हम, कोई भी यौगिक लिए थे, तो यहाँ N मोल बढ़ गया था ना टूट करके। अब इसमें हम उल्टा लेंगे, हम N मोल कुछ लेंगे तो वो AN बन जाएगा। हम यहाँ पे N मोल अगर हम किसी चीज का ले रहे हैं तो क्या बन जा रहा है हमारा? AN बन जा रहा है, मतलब कम गया। यहाँ A के हम N मोल लिए थे, 2 3 4 5 मोल लिए थे, यहाँ 1 के मोल बना। क्या बना? 1 के मोल बना। तो जब टाइम 0 था, ध्यान से देखेंगे, जब टाइम 0 था तो पहले समझिए, टाइम 0 था तो ये 1 मोल था, समझिए ये कितना था? 0, कोई दिक्कत। जब टाइम 0 तो ये 1 था, ये 0 था। जब टाइम पहले 1 के मोल नहीं, पहले समझेंगे हो। अब टाइम जब t हो गया तो ई क्या हो जाएगा? बोलिए, 1 में से कुछ ना कुछ कमेगा। कितना कमेगा? तो अल्फा बटा n कमेगा। अल्फा बटा n बटा अल्फा चला रहा है, अल्फा बटा n कम, हाँ n कम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैथ वाला सर जी आगे देखिए, आई बराबर आफ्टर में 1 बटा अल्फा जोड़ अल्फा बटा n बटा में, सुनिए क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? आई बराबर 1 माइनस अल्फा जोड़ अल्फा बटा में n। अब देखिए सुनिए, ये 1 प्लस में इधर आकर के, तो आई माइनस 1 बराबर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n। अब आई माइनस 1 बराबर, इसको हम अल्फा बटा n आप माइनस अल्फा ले सकते हैं। अब अल्फा कॉमन लीजिए, आई माइनस 1 बराबर
अल्फा कॉमन लेंगे 1/n-1, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, i-1 बटा में 1/n-1। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब देखिए दो को फार्मूला को याद कर लीजिएगा। एक ये फार्मूला आएगा ऑब्जेक्टिव में डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए ये फार्मूला आएगा। i-1 तो दोनों में है, यहां भी i-1 है ना। यहाँ n में से 1 घटेगा, ठीक है। यहाँ क्या करेगा, n 1/n में से 1 घटेगा। बात समझे, कोई दिक्कत? अब आइए, कहाँ है ये आपका जो है, इसको क्या कर लेना है, बना करके i बराबर कितना आया और ये कमेंट करना है, ठीक है। इसका भी i बराबर कितना आया ये कमेंट करना है। ये होमवर्क में ये कमेंट जरूर कीजिएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही हम बोलते हैं आप लोगों को लेक्चर के लास्ट में। चलिए, तो भाई वीडियो ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सभी लेक्चर का रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।